गुड मॉर्निंग बच्चों। 11वीं गृह विज्ञान की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग वृद्धि स्फुरन, प्राक परिपक्व और पश्च परिपक्व के बारे में पढ़ेंगे। यह भी किशोरावस्था के अंतर्गत ही आता है। सबसे पहले हम वृद्धि स्फुरन के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, वृद्धि स्फुरन दो शब्दों के मेल से बना है। वृद्धि यानी विकास और स्फुरन यानी खिलना या फूटना। तीव्र वृद्धि एवं विकास जो वयसंधि की अवस्था में या यौवनारंभ की अवस्था में होता है, उसे वृद्धि स्फुरन कहा जाता है। एक बार फिर से, तीव्र वृद्धि एवं विकास जो वयसंधि या यौवनारंभ की अवस्था में होता है, उसे वृद्धि स्फुरन कहते हैं। यह वृद्धि स्फुरन बालक तथा बालिका के लैंगिक दृष्टि से परिपक्व होने के 4 या 5 वर्ष के लगभग होता है। इस अवस्था में लड़कों की अपेक्षा लड़कियों के शरीर में तेजी से परिवर्तन होने लगता है। लड़कियों के यौवन का विकास होने लगता है। उनके मासिक धर्म की शुरुआत हो जाती है। यद्यपि मासिक धर्म का शुरुआत यद्यपि मासिक धर्म के शुरुआत के अवस्था में लड़कियों में भिन्नता पाई जाती है और ये लड़कियों में अलग अलग आयु में शुरू हो सकते हैं। यानी कुछ लड़कियों में 11 वर्ष की अवस्था में, कुछ लड़कियों में 12 वर्ष की अवस्था में, कुछ लड़कियों में 13-14 वर्ष की अवस्था में मासिक धर्म की शुरुआत होती है। परंतु यदि मासिक धर्म की शुरुआत समय पर ना हो तो डॉक्टर की सहायता अवश्य लेनी चाहिए। डॉक्टर से परामर्श अवश्य लेना चाहिए, क्योंकि यह शुरुआत भी एक किशोरी के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। इस प्रकार लड़कों में लैंगिक परिपक्वता के शुरू होने में के आयु में भी भिन्नता पाई जाती है। अर्थात कुछ लड़के समय पर और कुछ लड़के समय से पूर्व विकसित होने लगते हैं। इसके बाद प्राक परिपक्व यानी अर्ली मैच्योर अवस्था। वैसे बालक अथवा बालिका जिनमें यौवनारंभ के शुरू में ही वृद्धि स्फुरन हो जाता है, उसे प्राक परिपक्व बालक कहते हैं। अर्थात वैसे बालक अथवा बालिका जिनमें वृद्धि स्फुरन किशोरावस्था के आरंभ में ही हो जाता है, उसे प्राक परिपक्व बालक कहते हैं। ऐसे बालक शारीरिक रूप से अपने आयु के अन्य बालकों से पहले विकसित हो जाते हैं। उनकी लंबाई, शारीरिक वजन एवं मांसपेशियों
में पहले से वृद्धि एवं मजबूती आ जाती है। उनका शरीर एक वयस्क के समान दिखाई देने लगता है। यह अवस्था उनके लिए लाभप्रद अवस्था होती है, क्योंकि उनके अंदर अधिक शारीरिक क्षमता आ जाती है। वे शारीरिक रूप से अधिक क्रियाशील हो जाते हैं। स्कूल तथा कॉलेज में खेल कूद में अधिक सक्रिय हो जाते हैं। परंतु प्राक परिपक्वता की अवस्था एक लड़की के लिए सहज और आसान नहीं होता, क्योंकि सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक कारणों से उन्हें बहुत सारे विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। अपने आयु की अन्य बालिकाओं की अपेक्षा पहले विकसित हो जाने के कारण उनमें हीन भावना आ जाती है। उनके अंदर यह भय हो जाता है कि आखिर उनके शरीर में ये क्या हो रहा है जो उनकी आयु के बाकी लड़कियों के साथ नहीं हो रहा है। मानसिक रूप से इन परिवर्तनों के लिए तैयार नहीं होने के कारण लड़कियां घर, परिवार, समाज तथा अपनी आयु के अन्य लड़कियों के बीच शर्म तथा कठिनाई का अनुभव करती है। वह अपनी समस्या अथवा पीड़ा खुल के किसी को बता नहीं पाती है। इसके अलावे उसे घर तथा समाज की उपेक्षा का भी सामना करना पड़ता है, जिसके कारण वह अंतर्मुखी तथा संवेगात्मक रूप से अस्थिर हो जाती हैं। शर्म एवं लज्जा के कारण वह अपने आप को अपनी आयु के अन्य लड़कियों से भी अलग थलग कर लेती हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्राक परिपक्व का मनोवैज्ञानिक प्रभाव जहां बालकों पर अच्छा पड़ता है, वहीं इसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव लड़कियों पर अच्छा नहीं पड़ता है। इसके बाद पश्च परिपक्वता अर्थात लेटर मैच्योर, वैसे किशोर अथवा किशोरी जो अपनी आयु की बालक तथा बालिकाओं की अपेक्षा देर से परिपक्व होते हैं, अर्थात उनका शारीरिक वृद्धि और विकास देर से होता है। उन्हें यह समझ नहीं आता कि उनके साथियों में जो परिवर्तन हो रहा है उसका कारण क्या है और यह परिवर्तन उनके अंदर क्यों नहीं हो रहा है। जब उन्हें ज्ञात होता है कि उसके पहले परिपक्व होने के कारण वे अधिक अच्छी स्थिति में हैं तथा समाज, स्कूल एवं अपने दोस्तों में अपना महत्वपूर्ण स्थान
बनाने में सफल हो रहे हैं, तो उनके अंदर भी व्याकुलता, अधीरता तथा परेशानी आ जाती है। वे स्वयं को असुरक्षित एवं भविष्य के प्रति चिंतित पाते हैं। इसके ठीक उलट शारीरिक रूप से वे लड़कियां जो बाद में परिपक्व होती हैं, वे कम से कम व्याकुल और अधीर होती हैं। वे शीघ्र या पहले परिपक्व होने वाली लड़कियों को देखकर अपने आप को नए जीवन के लिए या अपने शरीर में होने वाले परिवर्तनों के लिए अपने आप को तैयार कर लेती हैं, ताकि उन्हें आगे कोई परेशानी ना हो। इस अवस्था में वैसे किशोर जो बाद में परिपक्व होते हैं, अर्थात जिनका शारीरिक विकास किसी कारण से समय से शुरू नहीं होता है, वैसे बालकों के माता पिता को, वैसे किशोर के माता पिता को चाहिए कि वे अपने बच्चों का सही मार्गदर्शन करें, उन्हें समझाएं कि देर या पहले परिवर्तन तो सभी के शरीर में होता है। सभी के शरीर का वृद्धि और विकास अवश्य ही होता है। किसी कारण से कोई पहले विकसित हो जाता है, कोई बाद में होता है, और इसका कोई हानिकारक प्रभाव नहीं होता। इसका उनके भावी जीवन पर कोई बुरा प्रभाव नहीं होता, और इसको लेकर उन्हें व्यर्थ में चिंता नहीं करनी चाहिए। उन्हें अपने बच्चों को समझाना चाहिए, उनका सही मार्गदर्शन करना चाहिए। विद्यालय में शिक्षकों का भी यह दायित्व बनता है कि ऐसे बच्चों को हमेशा प्रोत्साहित करना चाहिए और उनकी स्थिति को लेकर उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, बल्कि उन्हें समझाना चाहिए कि जो परिवर्तन उनके साथी के शरीर में हो रहा है, वह परिवर्तन उनके अंदर भी होगा। कुछ के शरीर में पहले परिवर्तन होता है, कुछ के शरीर में बाद में परिवर्तन होता है। इसको लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद।